और आइए दोस्तों एक बार फिर से जान लेते हैं आज के उत्तर प्रदेश की सभी 75 जिलों की लेटेस्ट महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को। उससे पहले आप यूपी के किस जिले या शहर गांव से खबर को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर खबरों को आखिर तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में अब आवासीय भूमि पर बन सकेगा डॉर्मेट्री और हॉस्टल। औद्योगिक निवेश बढ़ाने को योगी सरकार की जानिए क्या है तैयारी। जी हां दोस्तों, बता दें कि यूपी की योगी सरकार प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने को, इसके आसपास के क्षेत्रों में रहने की बेहतर सुविधा देने के लिए आवासीय भूमि पर हॉस्टल और डॉर्मेट्री बनाने की सुविधा दे दी गई है। इतना ही नहीं, तय फ्लोर एरिया रेशियो 20% अतिरिक्त खरीद कर निर्माण कराया जा सकेगा। राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में ही रहने की बेहतर व्यवस्था कराना चाहती है। वह चाहती है कि वहीं पर श्रमिक कर्मियों के साथ आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके, जिससे स्थानीय लोगों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के द्वार खुल सके। उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसरों के ताबड़तोड़ तबादले। योगी सरकार ने कई जिलों के डीएम बदले। जी हां, बता दें कि यूपी में योगी सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किया है। आज 6 जिलों में अयोध्या, चंदौली, अमेठी, बदायूं, इटावा और कन्नौज के जिला अधिकारियों समेत 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। जारी किए गए आदेश में अयोध्या के डीएम चंद्र विजय सिंह अब विशेष सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास बनाए गए हैं। इस एयरपोर्ट पर पेट्रोल से भी महंगा पानी। गर्मी में यात्रियों की जेब हो रही ढीली। पेट्रोल के दाम राजधानी लखनऊ में 94 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर हैं। वहीं लखनऊ एयरपोर्ट पर आधा लीटर पानी की कीमत 70 रुपए, 1 लीटर 140 रुपए। अब यात्री इस पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी ये सवाल खूब उछल रहा है। एक लोक गायिका के पोस्ट पर किसी ने ग्रोक से मतलब पूछा। जवाब में एक्स के एआई ग्रोक ने बताया कि यह तंजिया पोस्ट है, जो कि लखनऊ एयरपोर्ट के निजीकरण के बाद बढ़ी पानी चाय स्नैक्स की कीमत पर है। होम स्टे कराने वालों को यूपी में अब मिलेगा व्यावसायिक टैक्स से छूट। योगी सरकार देने जा रही बड़ी राहत। जी हां, बता दें कि योगी सरकार घरों को गेस्ट हाउस में बदलकर होम स्टे चलाने वालों को बड़ी राहत देने जा रही है। ऐसे लोगों से व्यावसायिक टैक्स के स्थान पर सामान्य दरों पर हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स के साथ बिजली का बिल लिया जाएगा। ये राहत उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति के तहत देने की तैयारी है। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई है और जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है। परिवहन निगम में भी चलेगी अब तबादला एक्सप्रेस। योगी सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, बता दें कि परिवहन निगम में आउटसोर्स पर कंडक्टर तैनात होते हैं और कुछ माह काम भी करते हैं, लेकिन छुट्टी पर जाने के बाद वे वापस नहीं आते। यूपी के बलिया के कंडक्टर को सहारनपुर में काम मिला तो उसे वहां रहकर काम करने व परिवार चलाने में समस्या हो रही थी। परिवहन निगम ने अब ऐसे आउटसोर्स कंडक्टरों के पारस्परिक तबादले को मंजूरी दे दी है। अब कंडक्टर आसानी से अपने या गृह जिले के नजदीकी जनपद में स्थानांतरण ले सकेंगे, यानी कि अब आप अपने जिले के पास नौकरी कर सकते हैं। लोक बंधु अस्पताल में सभी विभागों की ओटी हुई बंद। टाले गए 25 ऑपरेशन। पानी भरने से 5 विभाग पूरी तरह बंद। बता दें कि लोक बंधु अस्पताल में लगी आग की वजह से आज करीब 25 से 30 ऑपरेशन टाल दिए गए हैं। इसमें नेत्र रोग, ऑर्थोपेडिक, गाइन, जनरल सर्जरी व ईएनटी यूनिट के हैं। मरीजों को अभी ऑपरेशन की डेट भी नहीं दी गई है। वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक ने अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया। 6 साल के निचले स्तर पर आई रिटेल महंगाई। खाने और पीने की चीजें हुई बेहद ही सस्ती। जी हां, बता दें कि महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत भरी खबर है। सब्जियों तथा प्रोटीन वाले प्रोडक्ट्स की कीमतों में कमी के कारण रिटेल महंगाई दर में मार्च के महीने में गिरावट देखी गई। मार्च में रिटेल महंगाई घटकर 3.34% रही, जो कि पिछले महीने फरवरी में 3.61% थी। वहीं जनवरी महीने में महंगाई 4.31% और पिछले साल मार्च में 4.85% रही। जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। बता दें कि यह आंकड़ा बाजार अनुमान से काफी बेहतर रहा है। आंकड़ों के मुताबिक फूड इन्फ्लेशन नवंबर 2021 के बाद सबसे कम पर है। इसका मतलब है कि खाने पीने से संबंधित सामानों की कीमतों में गिरावट आई है। यूपी के विश्वविद्यालयों में एग्जाम न पहेली बनेंगे न लंबे खींचेंगे। परीक्षा पैटर्न की बनेगी नीति।
जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में एनईपी 2020 लागू होने के बाद परीक्षा पैटर्न पहले बना हुआ है। सेमेस्टर सिस्टम लागू होने के बाद परीक्षाओं की लंबी अवधि भी बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। इसे देखते हुए राज्य विश्वविद्यालयों के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने एक नीति बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। कुलपति की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति को जल्द ही संतुतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। बच्चों की तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूपी सरकार को लगाई फटकार, इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी लपेटा। दरअसल बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार और इलाहाबाद हाई कोर्ट को बच्चा तस्करी के मामलों को लेकर जमकर फटकार लगाई है और कहा कि इन मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने सभी राज्यों के हाई कोर्ट के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं कि बच्चा तस्करी से जुड़े मामलों की सुनवाई 6 महीने के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। बीज ढुलाई के नाम पर यूपी के 4 जिलों में मनमाने भुगतान का खेल खुला, जिम्मेदार अफसरों पर एक्शन की तैयारी। जी हां, बता दें कि गोरखपुर मंडल के जिलों में बीज ढुलाई के मद में कृषि विभाग के अधिकारियों ने मनमाना भुगतान किया है। ऑडिट में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर में हुई अनियमितता का खुलासा हुआ है। जिला कृषि अधिकारियों ने निदेशालय के निर्देशों की अनदेखी कर बिल परीक्षण और अन्य संस्थाओं की दरों का संज्ञान लिए बिना भुगतान कर दिया। कृषि निदेशक जेडीए गोरखपुर को पत्र लिखकर चारों जिलों के डीएओ से स्पष्टीकरण मांगने तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका, अलीगढ़ के बसपा नेता की याचिका हुई स्वीकार। बोले इस बिल में मुसलमानों के हक को मारा जा रहा। जी हां, केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अलीगढ़ से बसपा नेता और पूर्व मेयर प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ याचिका लगाई है, जिसे कोर्ट में स्वीकार भी कर लिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार होने के बाद उन्होंने इस मामले की जानकारी प्रेस वार्ता करके दी है। बसपा नेता सलमान शाहिद ने बताया कि वक्फ संशोधन बिल एक काला कानून है और सरकार ने इसे जबरन मुसलमानों पर थोपा है। अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए श्रद्धालुओं की लगी भीड़, बैंक के बाहर पुलिस ने संभाला मोर्चा। पहले दिन 125 को मिला प्रमाण पत्र। जी हां, अमरनाथ यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इस साल यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से हो रही है, जो 9 अगस्त तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन आरंभ हो गया है। आज रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होते ही सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु नगर स्थित जे&बैंक शाखा पर उमड़ पड़े। भीड़ इतनी हो गई थी कि बैंक के गेट बंद करने पड़े और पुलिस भी बुलानी पड़ी। बता दें तो पहले ही दिन 125 यात्रियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र मिला। अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण शुल्क 150 रुपए निर्धारित किया गया है। 38 दिन की यह यात्रा 30 जुलाई को शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। यूपी के सरकारी स्कूलों में अब टीचर बनना हुआ और भी मुश्किल, शिक्षक भर्ती के बदले नियम। जी हां, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा नियमावली 2024 में बड़ा बदलाव हुआ है। सेवा नियमावली 1992 के तहत पाठ्यक्रम में शामिल अभिनियंत्रण और भूगर्भ शास्त्र विषय को अब नियमावली में संशोधन किए जाने के साथ निकाल दिया गया है। इन दोनों विषयों में अब भर्ती नहीं की जाएगी। हालांकि इन दोनों विषयों में सृजित पदों को विद्यालयों में आवश्यकता वाले विषय में समायोजित किया जाएगा। देश बाबा के संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं, आगरा में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हां, बता दें कि आगरा के आवास विकास कॉलोनी में सेक्टर 11 को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जगह जगह स्वागत द्वार व मंच सजे हैं। मौका है भीम नगरी समारोह का। समारोह का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान भीम नगरी के मंच पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भीम नगरी के मंच से संबोधित किया। बता दें तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने दलितों और वंचितों को प्रेरणा दी। भारत के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष के होने के नाते मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। बता दें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से बंगाल में हो रहे बवाल को लेकर भी बड़ी टिप्पणी की है। वहीं उन्होंने कहा कि अन्याय कहीं भी हो, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। ये बाबा साहब की प्रेरणा रही है। संगठित होकर आवाज उठनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर शरीयत है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भारत देश बाबा साहब के बनाए गए संविधान से चलेगा।
यूपी में राम मंदिर समेत 5 स्थानों को दहलाने की धमकी, जारी किया गया अलर्ट, एटीएस एसटीएफ को सौंपी गई जांच। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या के राम मंदिर समेत 5 जगहों को उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमिलनाडु से भेजे गए धमकी भरे ईमेल में बाराबंकी, चंदौली, अलीगढ़ और फिरोजाबाद में धमाकों की बात कही गई है। एटीएस और एसटीएफ को जांच सौंपी गई है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी में राम मंदिर की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जीएसटी रिफंड में 3.5 करोड़ की गड़बड़ी में गाजियाबाद के अपर आयुक्त सस्पेंड, 10 साल पहले की थी धांधली। जी हां, बता दें कि फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए का जीएसटी रिफंड करने के मामले में गाजियाबाद के राज्य कर अपर आयुक्त भूपेंद्र शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया है। मामला 10 साल पुराना है। बता दें कि यह उपायुक्त पद पर तैनाती के दौरान उन्होंने यह धांधली की थी, तब राज्य में वैट व्यवस्था लागू थी। श्री रामभद्राचार्य महाराज का बड़ा बयान, संभल में 40% हिंदू विरोधी, कल की अवतार के साथ सनातन विरोधियों का होगा विध्वंस। बता दें कि जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य ने संभल को कल की अवतार की जन्मभूमि बताया है। उन्होंने कहा कि भगवान कल की सनातन विरोधियों का विध्वंस करेंगे और यह काल हिंदू धर्म के लिए स्वर्णिम शताब्दी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में गंगा जमुना की अविरल धारा, हिंदी राष्ट्रभाषा, मानस राष्ट्रीय ग्रंथ और भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की भविष्यवाणी की। चांदी 2101 रुपए बढ़कर 95,030 रुपए किलो पर पहुंची। सोना 251 रुपए गिरकर 93,102 रुपए पर आया। कैरेट के हिसाब से देखें गोल्ड की कीमत। जी हां, बता दें कि सोने के दाम में आज यानी 16 अप्रैल को इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 251 रुपए गिरकर 93,102 रुपए पर आ गया है। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 93,353 रुपए थी। यह इसका ऑल टाइम हाई है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 201 रुपए बढ़कर 95,030 रुपए प्रति किलो पर हो गई है। बता दें तो इससे पहले चांदी का भाव 92,229 रुपए प्रति किलो था। वहीं 28 मार्च को चांदी ने 1,09,034 का ऑल टाइम हाई बनाया था। यूपी में फिर बदलेगा मौसम, 18 को कई जिलों में होगी बारिश, ये हुई भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, बता दें कि उत्तर पूर्वी हवाओं ने दिन रात के पारा गिरा दिए हैं। पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरे मौसमी सिस्टम प्रभावी हो जाने से नमी बढ़ गई है और तापमान बढ़ने के बजाय गिर गए हैं। दिन का तापमान अभी भी सामान्य से कम बना हुआ है। मौसम विज्ञानियों ने आने वाले दिनों के मौसम को लेकर भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के अनुसार 18 अप्रैल को फिर आंधी पानी संभव है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। धन्यवाद।